नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल शिव एलवी पर। दोस्तों, हम में से कई व्यक्ति मानते हैं कि हम जब भी किसी रजिस्ट्री को और सब रजिस्ट्रार ऑफिस से करा लेते हैं तो वो ज़मीन हमारे नाम हो जाती है। लेकिन हम कई बार सुनते हैं किसी व्यक्ति ने कोई ज़मीन 2 बार बेच दी है या किसी व्यक्ति ने बेची हुई ज़मीन पर दोबारा लोन ले लिया है। यदि किसी भी ज़मीन की रजिस्ट्री कराते ही हम उसके स्वामी बन जाते हैं तो फिर व्यक्ति उसी ज़मीन को दोबारा कैसे बेच देते हैं या उस पर दोबारा लोन क्या कैसे ले लेते हैं। दोस्तों, आज का टॉपिक हमारा आज का वीडियो और हमारा टॉपिक आज इसी विषय पर है। तो आज हम बात करेंगे कि क्या रजिस्ट्री स्वामित्व का सबूत है। तो सबसे पहले दोस्तों, आज बात करते हैं रजिस्ट्री होती क्या है। भारतीय रजिस्ट्रेशन अधिनियम के अनुसार यदि हम किसी भी ज़मीन जिसकी कीमत 100 रुपये से ज़्यादा या ट्रांसफ़र करते हैं, जिसकी कीमत 100 रुपये से ज़्यादा है, उसका ट्रांसफ़र लिखित में होगा तथा उसको भारतीय रजिस्ट्रेशन अधिनियम के अनुसार उसको रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी है। अब हम बात करते हैं कि रजिस्ट्रेशन कराने के बाद हमको सबसे पहले किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, जब भी हम किसी ज़मीन की रजिस्ट्री कराते हैं या ट्रांसफ़र कराते हैं तो सबसे पहले हमें संबंधित सब रजिस्ट्रार ऑफिस से उस ज़मीन की रजिस्ट्री करानी है तथा उस ज़मीन का रजिस्ट्री कॉपी को संबंधित पटवारी के पास देना होता है और उसका म्यूटेशन, जिसको अंतकाल या दाखिल खारिज बोलते हैं, वो कराना ज़रूरी है। दोस्तों, दाखिल खारिज होता क्या है? दाखिल का मतलब होता है हमारा उस ज़मीन के नए स्वामी के रूप में नामांकन तथा पुराने व्यक्ति जो उसका मालिक था उसका नाम वहाँ से हट जाता है या खारिज हो जाता है। इस प्रकार दोस्तों हम कह सकते हैं रजिस्ट्री है वो सिर्फ ओनर का प्रूफ नहीं है तथा सिर्फ वो हमारा नए मालिक के रूप में नामांतरण है तथा उसके बाद जब हम उसका अंतकाल म्यूटेशन, जिसको दाखिल खारिज बोलते, करा लेते हैं, हम उस ज़मीन के मालिक सरकारी दस्तावेज़ों में तभी बनते हैं। दोस्तों, हमारे देश में ज़मीन संभवतः 3 प्रकार की होती है। खेती की ज़मीन, आबादी देह की ज़मीन और तीसरी होती है इंडस्ट्रियल ज़मीन, जिसको हम औद्योगिक ज़मीन बोलते हैं। दोस्तों, आजकल नामांतरण की जो प्रक्रिया वो ऑनलाइन हो गई है, इसलिए आप संबंधित विभाग के ऑनलाइन पोर्टल पर या आपका जो भी सब रजिस्ट्रार ऑफिस है वहाँ से ऑनलाइन रजिस्ट्री के बाद अपने नाम से नामांतरण करवा सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे खेती की ज़मीन की। दोस्तों, खेती की ज़मीन खरीदते समय जो सबसे पहले महत्वपूर्ण दस्तावेज होता है उसको जमाबंदी बोलते हैं। जमाबंदी क्या होता है दोस्तों? जिसमें स्वामी का, जब भी हम कोई खेती की ज़मीन लेते हैं तो उसका स्वामित्व का सबसे बड़ा सबूत है जमाबंदी। जमाबंदी में असली मालिक का नाम, उसका रकबा तथा उस पर यदि कोई लोन लिया गया है तो उस सब की डिटेल होती है। इसलिए दोस्तों, जमाबंदी के बाद हम जब भी खेती की ज़मीन की रजिस्ट्री अपने नाम करवाते हैं तो सबसे पहले महत्वपूर्ण कदम होता है खेती की ज़मीन की रजिस्ट्री करवाने के बाद उसका अंतकाल करना। इसलिए खेती की ज़मीन अपने नाम करवाने के बाद रजिस्ट्री की एक कॉपी संबंधित पटवारी को दे देनी चाहिए तथा उसका अंतकाल हमारे नाम करा लेना चाहिए। कई बार दोस्तों हम करते क्या हैं कि रजिस्ट्री करा लेने के बाद रजिस्ट्री अपने घर पर रख लेते हैं तथा उसका नामांतरण, म्यूटेशन या जिसको दाखिल खारिज बोलते हैं उसको नहीं कराते हैं, तो वो व्यक्ति कई बार उस प्रॉपर्टी को दोबारा बेच देता है या उसको उस पर कोई लोन उठा लेता है। दोस्तों, ये अलग बात है कि कानून के अनुसार वो गलत काम करता है और कानून उसको उसके बारे में सजा देता है, लेकिन उस हमारी इस गलती से हमारे कोर्टों के चक्कर लगने शुरू हो जाते हैं तथा हमारा पैसा बहुत सा बर्बाद हो जाता है। इसलिए जब भी हम कोई ज़मीन या खेती की ज़मीन खरीदते हैं तो सबसे पहले हमें रजिस्ट्री कराने के बाद उसका अंतकाल जरूर करा लेना चाहिए। दोस्तों, दूसरी ज़मीन जो होती है वो आबादी क्षेत्र की ज़मीन होती है। शहरी क्षेत्र में हम जब भी कोई ज़मीन खरीदते हैं तो संबंधित सब रजिस्ट्रार ऑफिस से उसकी रजिस्ट्री कराने के बाद हमको संबंधित निकाय जैसे कि नगर पालिका, नगर निगम जो भी होता है वहाँ से अपना म्यूटेशन अंतकाल जरूर करवा लेना चाहिए, जिससे कि हम हाउस टैक्स तथा दूसरे कागजों में ओनर के नाम पर हमारी एंट्री हो जाती है। दोस्तों, तीसरी ज़मीन जो होती है इंडस्ट्रियल ज़मीन, हम जब भी कोई इंडस्ट्री में कोई ज़मीन खरीदते हैं तो उसका संबंधित इंडस्ट्रियल डिपार्टमेंट जो भी होता है वहाँ अपनी ज़मीन रजिस्ट्री कराने के बाद अपने नाम करा लेनी चाहिए। दोस्तों, अब ये प्रश्न उठता है, कई व्यक्ति कहते हैं कि हमने कोई ज़मीन खरीदी नहीं है, वो ज़मीन हमारे ट्रांसफ़र से या पिता को पुत्र से या किसी अन्य तरीके से हमारे नाम आ जाती है। दोस्तों, अंतकाल करवाने के बारे में तकरीबन हर प्रकार की ज़मीन का एक सा प्रोसीजर होता है, चाहे आपने ज़मीन खरीदी हो या वो ट्रांसफ़र या किसी अन्य कारण से आई हो। बस एप्लीकेशन लिखने में या उसको
फीस में थोड़ा बहुत फर्क हो सकता है। इसलिए आप सिर्फ खरीदी हुई ज़मीन की नहीं, इसके अलावा जो भी ज़मीन आपको ट्रांसफ़र से, वसीयत से या किसी अन्य प्रकार से मिली हुई है, उसका भी अंतकाल करवाने का सेम प्रोसीजर है जैसे कि खरीदी हुई ज़मीन का। तो दोस्तों, आशा करते हैं आपको आज की वीडियो हमारी पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करें तथा बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि इस प्रकार के नई नई नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। धन्यवाद।